know whether the RDSS is Honourable member, please speak. with clearly defined performance-linked incentive for states that achieve measurable reductions in AT&C losses, or whether the assistance is primarily in the nature of reimbursement of capital expenditure without a direct linkage to verifiable outcomes. Sir, the distribution of power is not uniform in the country, so can the minister explain what specific accountability framework exists to ensure quality and reliability of supply at the last mile level, and whether any performance benchmarks are being enforced for distribution utility? Thank you, sir. Honorable Minister. Yes, sir. सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है मैं उसका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से पावर सेक्टर में व्यापक ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स किए गए हैं। आज भारत एक पावर डेफिसिट जो कंट्री है, राष्ट्र से आगे बढ़कर पावर सफिशिएंट ही नहीं बल्कि पावर सरप्लस राष्ट्र बना हुआ है। और हम पड़ोसी देशों के लिए बिजली भी सप्लाई करते हैं। हमारे संविधान के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी एक कॉन्करेंट लिस्ट में है, अतः केंद्र और राज्य की दोनों की जिम्मेदारी उसमें है ऐसा। और इसलिए ये जो वैल्यू चेन में है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के सबसे महत्व की कड़ी है डिस्ट्रीब्यूशन सर। ये तो लास्ट माइल पर उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाता है और इसलिए उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन करता है तथा पावर वैल्यू चेन में वो रीडिस्ट्रीब्यूट भी करता है। और इसलिए डिस्कॉम की सेहत, पावर सेक्टर की सेहत और अतः देश की अर्थव्यवस्था। लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है और लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लोकसभा में कई मुद्दों को लेकर, खासतौर से ट्रेड डील को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, हंगामा कर रहा है। कल राहुल गांधी ने भी अपने संबोधन में कहा था कि ट्रेड डील कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान और किसानों की परेशानी को बढ़ाने वाला है। लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी ने जो भी लोकसभा के अंदर कहा है, सदन के अंदर जो बयान दिया है, वो सब कुछ झूठ है और किसानों को एक बार फिर से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और आज जैसे ही लोकसभा की और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई है, वैसे ही हंगामा शुरू हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही में विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है, हंगामा कर रहा है।